हम बिहार हैं। हम बिहार निर्माण की गाथा के साथ अपने 9वें संक्षिप्त वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं और इसमें हम कुछ और भी तथ्य आपके सामने ला रहे हैं। यह राजनीति ड्रामा बिहार का एक प्रस्तुति है। उम्मीद है आप इसे ज़्यादा पसंद करेंगे और हमारा इसमें ये कहना है कि बिहार निर्माण की जो गाथा हम लोगों ने आगे पढ़ी है उसी के अंतर्गत महेश नारायण उनके सहयोगियों के आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसमें सांप्रदायिक एकता कूट कूट कर भरी हुई थी। उस समय बिहार में हिंदू और मुसलमान नेता मिलकर तो जाति धर्म से बियॉन्ड एक बिहारी के रूप में वो लोग काम कर रहे थे, एक बिहारी पहचान के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि अगर राज्य ये बनता तो सभी लोगों को एक बिहारी होने का गौरव मिलता, जो उस समय सारे लोग वंचित थे। तो इसीलिए इस प्रमुख लेख में मुसलमान लोगों ने भी उतना ही योगदान दिया जितना हिंदू लोगों ने योगदान दिया। महेश नारायण जी ने अपने लेखों में तर्क दिया था कि बिहार की उपेक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि इसका प्रशासन कलकत्ता से चलता है, जहां बिहार की समस्याओं की समझ कम है। स्वाभाविक है कि जब छोटे राज्यों की मांग क्यों होती है, इसीलिए और हमारे देश की सरकारों ने छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया। झारखंड बना, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, और भी प्रस्ताव है। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही थी। इन लोगों ने बिहार बिहारियों के लिए, बिहार फॉर द बिहारी, यह नारा बुलंद किया और इसे केवल पॉलिटिकल मांग नहीं बल्कि इसे एक आर्थिक और सामाजिक मांग के रूप में भी लोगों के सामने रखा। उन लोगों ने अपने लेखों में यह दिखाया कि बिहार का राजस्व बंगाल के विकास में लग रहा है, जबकि बिहार के स्कूल और सड़कें बदहाल हैं। उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया और लिखा कि जब तक बिहार में अपना विश्वविद्यालय नहीं होगा तब तक बिहार में शैक्षणिक विकास की नींव नहीं पड़ेगी। उन्होंने उच्च न्यायालय की भी मांग की कि बिहार में होना चाहिए। उसी का परिणाम था कि आगे पटना विश्वविद्यालय बना और फिर पटना हाईकोर्ट का भी निर्माण हुआ। इसी क्रम में आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने अलग प्रांत बनाने की मांग को बहुत मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसमें हमने पहले भी कहा अली इमाम, मजरुल हक, ये सब बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने बंगाल से बिहार को अलग करने के आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के मसले पर बिहार के लोग कम से कम एक मत थे सारे। इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन का भी नाम है। उन्होंने 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में अलग बिहार का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर अली इमाम की कूटनीति तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि उन्होंने बड़े ही संजीदगी के साथ वाइसराय के साथ मिलकर बिहार की मांग को, उस समय लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय थे, सफलता पाई बिहार निर्माण के प्रस्ताव को आगे करने में। महेश नारायण भी अक्सर कहा करते थे कि बिहार की प्रगति तभी संभव है जब यहाँ दोनों मुख्य समुदाय एक होकर अपने पहचान की मांग करें। और जैसे और भी योगदान करता है जो मैंने कहा था, नंदकिशोर लाल जी बिहार टाइम्स के सह संस्थापक और आर्थिक तौर पर सहयोगी थे। राय बहादुर कृष्ण सहाय विधान परिषद में बिहार की मांग को उठाने वाले प्रमुख वक्ता थे। शमसुल होदा जी बंगाली प्रभुत्व के बीच बिहार के हितों की वकालत करने वाले प्रमुख नेता थे। तो हम लोगों को जितना संभव हो सकता है उतने नेताओं को, जिन्होंने हमारे राज्य के निर्माण में, हमारे राजनीतिक जीवन में योगदान दिया, जहां जहां से मुझे संभव होता है उन नेताओं का नाम निकालता हूं और आपके सामने रखता हूं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।